उत्तरदायित्व निभाने हेतु स्वयं को अनुशासित रख नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। मेरी दिनचर्या एक बार पुनः नियम के अनुसार प्रारंभ हो रही है। साधना में लीन हो जाता हूँ। सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरी पूजा का समय हो गया। प्रत्येक दिवस सर्वप्रथम मैं अपनी किरणें कैलाश पर्वत के शिखर पर भेजकर प्रभु महादेव का अभिवादन करता हूं, और जब मेरी किरणें मानसरोवर से टकराती हैं तब माता पार्वती शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं। समय हो गया है, मुझे शीघ्र कैलाश के निकट पहुंचना चाहिए। ये क्या आ गया मेरे समक्ष? महादेव का त्रिशूल, किंतु महादेव का त्रिशूल मेरा और मेरे प्रकाश का मार्ग क्यों बाधित कर रहा है? महादेव का नहीं सूर्यदेव, ये तुम्हारे नवीन भगवान जलंधर का त्रिशूल है। जलंधर? ये मुझे रोकने का दुस्साहस कर रहा है। सूर्यदेव, सूर्यदेव, सूर्यदेव। जलंधर का त्रिशूल तो यहाँ है, किंतु वो स्वयं कहाँ है? क्या हुआ सूर्यदेव? अपने ईश्वर के समक्ष नतमस्तक हुए बिना आगे बढ़ने की धृष्टता क्यों कर रहे हो?
धृष्टता मैं नहीं, धृष्टता तो तुम कर रहे हो जलंधर। सूर्यदेव हूं मैं, पाखंडी ईश्वर के लिए ना ही मैं रुकता हूं और ना ही उसके समक्ष शीश झुकाता हूं। आगे बढ़ो। रुकोगे? अवश्य रुकोगे तुम। तुम्हें रुकने पे विवश कर दूंगा मैं। मेरा पाश बांध लेगा तुम्हें। मेरा रथ गिर रहा है। ये कैसे संभव है? अभी तो ये मेरी शक्ति परिचय का आरंभ मात्र, सूर्यदेव। तुम्हारे भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की शक्ति तो अनंत अपार है। अनिष्ट कर रहे हो तुम। छोड़ो मेरा मार्ग। मैंने तो कहा था तुमसे कि मैं तुम सभी का भगवान हूं। जितनी शीघ्र तुम ये बात स्वीकार करोगे और मेरी पूजा करोगे, उतना जीवन आनंद में होगा तुम्हारा। देवता पद पर स्थापित रहोगे। अन्यथा अपने आदेश का पालन करवाना मुझे भली भांति आता है। मात्र कह देने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता जलंधर। हटो मेरे मार्ग से। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। लो, हट गया मार्ग से। और इसके समक्ष शीश झुकाऊंगा? कदापि नहीं। मेरी आज्ञा का पालन किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते सूर्यदेव। चलो पीछे चलो तुम। मेरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हुई तो संपूर्ण सृष्टि संकट में आ जाएगी। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो जलंधर। उचित यही है सूर्यदेव कि तुम मुझे भगवान स्वीकार करो, अन्यथा मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अभिवादन करो मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओ। मंत्र जपो मेरे। ओम जलंधराय नमः। ओम जलंधराय नमः। मैं नतमस्तक होऊंगा इसके समक्ष? कदापि नहीं। सर्वश्रेष्ठ हूं, भगवान हूं, जलंधर हूं मैं।
मेरे समक्ष कोई भी देवता टेक नहीं सकता। मैं सूर्यदेव हूँ। अपनी किरणों से सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने का दायित्व है मेरा। मेरी नियमित दिनचर्या से समस्त संसार में समस्त जीवन गतिशील होता है और जो मेरी भी ऊर्जा के स्रोत हैं। परम सत्य है, अनंत है, अनादि है, सर्वव्यापी है, सगुण भी है और निर्गुण भी। दया निधान है, भक्त वत्सल है। जिनकी सरलता ही उनकी विशेषता है, जो सर्वश्रेष्ठ है वही मेरे प्रभु हैं। और सूर्यदेव का शीश उन्हीं सर्वोच्च ईश्वर के समक्ष झुकता है, तुम जैसे पाखंडी के समक्ष नहीं। हटो मेरे मार्ग से, यह तुम्हें मेरी अंतिम चेतावनी है। सूर्यदेव, मुझे भगवान स्वीकार करने पर यश कर दूंगा तुम्हें, यश कर दूंगा तुम्हें, यश। दुस्साहसी असुर, मैं तुम्हारे इन मिथ्या शब्दों से भयभीत होने वाला नहीं। हटो मेरे मार्ग से, अन्यथा मेरे रथ के दिव्य अश्व द्वारा कुचले जाओगे। आगे बढ़ो। और यदि मेरे अश्वों से सुरक्षित भी रहे तो मेरा तेज तुम्हें भस्म कर देगा जलंधर। चिंता चिता है, चिंता में डालकर मुझे मेरी चिता तक पहुंचाने की कल्पना कर रहे सूर्यदेव। किंतु भगवान जलंधर चिंतित होने का नहीं, दूसरों को चिंता में डालकर उनकी चिता को सज्जित करना जानता है। सूर्यदेव, मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो उसका उचित दंड भुगतोगे तुम। आज्ञा भी। सूर्यदेव, रुकना तो होगा ही तुम्हें। कदाचित तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं। अष्ट सिद्धियों का स्वामी हूं मैं। ये क्या है? नहीं, मुझे अपने रथ को रोकना होगा। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रभु, आकाश में ये कैसी हलचल है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्यदेव उदित होना चाहते हो और उन्हें कोई रोकने का प्रयास कर रहा है। ये क्या रहस्य है? मुझे शीघ्र ज्ञात करना चाहिए।
तो मात्र अभिवादन करने के लिए कहा था। आपने तो घुटने ही टेक दिए भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर के समक्ष। भगवान जलंधर प्रसन्न हुए। अनुचित है तुम्हारा यह कृत्य और तुम्हारा यह अट्टहास, जिससे तुम मेरा ही नहीं मेरे प्रभु का भी अपमान कर रहे हो, जो मैं कदापि नहीं सहूंगा। जलंधर, तुम्हारे इन दुर्वचनों का और दुष्कृत का उचित उत्तर दूंगा मैं तुम्हें। उत्तर तो तुम्हें प्राप्त होगा, अभी की अभी, जब तुम्हारे सभी वार निरर्थक हो जाएंगे और तुम मेरी प्रभुता स्वीकार करोगे। होंगे जलंधर, मेरी किरणों का ये शक्तिशाली बाण तुम्हें भेद देगा, मिटा देगा तुम्हारा ये ढोंग और दिखा देगा तुम्हें कि सूर्यदेव का मार्ग बाधित करने का क्या परिणाम होता है। मेरे एक ही बाण से आहत हो गया ये पाखंडी। ये तो ऐसे अट्टहास कर रहा है जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं। यही समस्या है तुम तुझ देवताओं की। स्वामी, शची, क्या हुआ प्रिय? स्वामी, कुछ तो बहुत ही अनुचित हो रहा है। वो सूर्यदेव। सूर्यदेव? ये आप क्या कह रही हैं देवी शची? क्या हुआ सूर्यदेव को? स्वामी, मैं देवी पूजा के लिए अपने भवन के अहाते से पुष्प लेने गई थी। तब सूर्य उदय के स्थान पर आकाश में मैंने कुछ विचित्र देखा। आइए देखिए, सूर्यदेव अभी तक प्रकट नहीं हुए। एक ऐसा विचित्र प्रकाश जैसे आकाश में कोई ज्वालामुखी फटा हो। नियम सर्वोपरि हैं सूर्यदेव के लिए। अपनी दिनचर्या प्रारंभ करने में वो कदापि विलंब नहीं करते, और यदि उनसे विलंब हुआ है अर्थात अवश्य कोई अनहोनी घट रही है। अवश्य सूर्यदेव किसी संकट में है। निश्चित रूप से सूर्यदेव के साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना अवश्य घटित हो रही होगी, किंतु क्या? मुझे इसके बारे में ज्ञात करना होगा। देवगण, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, प्रतीत होता है सूर्यदेव किसी संकट में है।
संकट जो भी है, शीघ्र उसका कारण ज्ञात कर उसे दूर करना होगा हमें। प्रतीत होता है कि कोई बहुत बड़ा विघ्न आने वाला है। अब तो प्रथम पूज्य गणेश जी ही इस विघ्न को हट सकते हैं। अब और विलंब नहीं कर सकता, मुझे जाकर देखना ही होगा ताकि मैं उस संकट का समाधान शीघ्र कर सकूं। इतनी तुच्छ शक्तियों का इतना गर्व तुम्हें कि तुम स्वयं को भगवान से भी समर्थ मानते हो। मेरी ऊर्जा से उत्पन्न मेरे दिव्य बाण से इतनी सरलता से अपना बचाव कैसे कर लिया इसने? ये कैसे हो सकता है? मेरा बाण नष्ट कर दिया इसने। किंतु अब सर्वशक्तिमान भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर पर वार करने की अपनी इस उद्दंडता का दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। अभी क्या अभी। सभी तुच्छ देवता स्वयं उपस्थित हो गए। बहुत अच्छा किया। जलंधर प्रसन्न हुआ। मेरे आदेश की समय सीमा समाप्त होने वाली थी, इसीलिए आया हो ना मेरे शरण में। किंतु सूर्य देव ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया, जिसका उचित दंड देकर मैं अभी इसका हक मिटा सकता हूं। किंतु भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर तुम्हें एक अवसर देता है इंद्रदेव। समझाओ सूर्यदेव को। सूर्यदेव को समझाने नहीं, तुम्हें चेतावनी देने आया हूं मैं। हट जाओ सूर्यदेव के मार्ग से। क्या कहा तुमने? तुम मुझे चेतावनी देने आए हो? हाँ, तुम्ही को कह रहा हूं। बंद करो ये भगवान बनने का ढोंग और हट जाओ सूर्यदेव के मार्ग से और उन्हें अपनी दिनचर्या पूर्ण करने दो। सावधान, मेरी दयालु तो अब क्षीण पड़ती जा रही है। जागृत हो रहा है भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का क्रोध। अस्त्र प्रहार करोगे मुझ पर? तुम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लो देवराज इंद्र। बस बहुत हुआ जलंधर। हमारा शीश अपने समक्ष झुकाने के लिए तुमने सूर्यदेव का मार्ग रोकने का दुस्साहस किया है। किंतु ज्ञात रहे, एक श्वान सिंह का चर्म क्यों ना पहन ले, वो कभी भी सिंह नहीं बन सकता। उसी प्रकार स्वयं को महादेव बोल लेने से तुम महादेव नहीं बन जाओगे। तुम्हारे महादेव होने का ये स्वांग अभी नष्ट होगा, इसी क्षण। उचित कहते हो तुम। स्वांग अवश्य समाप्त होगा, किंतु मेरा नहीं, उस महादेव का जो मेरे समान दिखाई देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान है। तुम्हारा वास्तविक भगवान मैं हूँ और तुम सभी तुच्छ देवताओं अपने पद पर स्थापित रहना चाहते हो तो मेरे समक्ष झुक के रहो, मेरा अभिवादन करो। अन्यथा ऐसी ताड़ना दूंगा तुम्हें कि सत्य और सत्य का स्वयं ज्ञान हो जाएगा। तुम अपनी इस आसुरी प्रवृत्ति के कारण ही एक भगवान का अपमान कर रहे हो। किंतु तुम भगवान तो क्या, उनके भक्त बनने के भी योग्य नहीं हो। तुम्हें उचित पाठ पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।
ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। सब कुछ संभव है मेरे लिए। क्या कर रहे हो तुम? अनुचित है ये। रोको इसे इसे क्षण। रोक दूंगा, अवश्य रोक दूंगा। क्रूर कहा हूँ, बहुत दयालु हूँ, तुम्हारा भगवान जो हूँ। किंतु सर्वप्रथम बोलो ओम ओम जलंधराय नमः नमः। कदापि नहीं। बोलो ओम जलंधराय नमः। मैं ये यातना रोक दूंगा, मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हारी समस्त पीड़ाएं दूर होंगी। कुछ कीजिए इंद्रदेव, इस यंत्रणा से हमें मुक्त कीजिए। सावधान जलंधर। बहुत अच्छा है, अब तुम भी जानोगे क्रोध के आवेश में तुम्हारा भगवान अपनी अवज्ञा का कैसा दंड देता है। आओ देवराज, सांस से तो टकराओ मुझसे। इतना पर्याप्त है देवराज, या और दंड दूं तुम्हें? कर दूं मैंने, मुझे भगवान मानने और ओम जलंधराय नमः का जाप करने के लिए। गणेश। प्रणाम भैया। गणेश, सूर्यदेव अभी तक आकाश में प्रकट नहीं हुए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज भोर होने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है। हाँ भैया, मुझे भी आभास हुआ है। सूर्यदेव का उदित ना होना किसी बहुत बड़ी अशुभता का संकेत है। संकट समक्ष है, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ अनुज। मैं तो पिताजी को बताना भी चाहता था, किंतु वो ध्यान मग्न है और बिना किसी बड़े कारण के उनके ध्यान में व्यवधान डालना उचित नहीं होगा। कदाचित हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए अनुज। यदि कोई महासंकट उत्पन्न होगा तो देवता स्वयं उसकी सूचना लेकर प्रस्तुत हो ही जाएंगे। किंतु भैया, मुझे आभास हो रहा है कि देवगण किसी बड़े संकट में पड़ने वाले हैं। कदाचित अब मुझे ही कुछ करना होगा।
क्रीड़ा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे परशु प्रहार का सामना कदापि नहीं कर पाओगे। पुनः धूल धूसरित करूंगा तुम्हें। ये क्या? ये कैसे संभव है? इस क्रीड़ा का अंत होगा, अवश्य होगा, अभी क्या अभी। अब देखो सर्वश्रेष्ठ जलंधर, तुम्हारे भगवान की शक्ति। देवराज प्रिय बलश्रेष्ठ, इन सभी देवताओं को ऐसा पाठ सिखाई जो ये कभी भुला ना सके। देवों के देव भगवान जलंधर और उनकी पत्नी शक्ति से टकराने का कितना भयंकर परिणाम होता है, ये इन्हें ज्ञात करा दीजिए। ऐसा दंड दीजिए आज इन देवताओं को, ये पुनः आपके विरुद्ध जाने का दुस्साहस ना कर सके। उचित कहा तुमने वृंदा। जितने भी शक्ति का प्रयोग कर ले दुष्ट, हमारी आस्था सत्य में है, वो कभी भी असत्य को स्वीकार नहीं करेगी। तुम कुछ भी कर लो दुष्ट जलंधर, हम तुम्हें अपना भगवान कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान ही देते हैं। यदि मुझे पुनः स्वीकार किया तो उसका दुगना दंड भुगतना होगा तुम्हें। भगवान जलंधर और उनकी शक्ति के समक्ष तुम जैसे दुर्बल देवताओं का टिकना असंभव है, और ये जितनी शीघ्र ज्ञात हो जाएगा उतना ही तुम्हारे लिए उचित है। चलो अब उठो तुम सभी।
अब ये दुर्बल देवता प्रिय बलश्रेष्ठ के आदेश की अवमानना करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। आज से सभी देवताओं का प्रतिदिन अपने कार्य का लेखा जोखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मुझे जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। सूर्यदेव, जाते जाते इतना बता दो कि अपना शीश मेरे समक्ष झुकाओगे ना? तुम जैसे असुर से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है, किंतु तुम भगवान तो क्या उनके दर्शन योग्य भी नहीं हो। आज तुमने मेरा मार्ग रोककर समस्त सृष्टि को मेरे प्रकाश से वंचित रखा है। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। अभिमानी असुर, स्मरण रहे, तुम्हारे इन कर्मों का फल महादेव स्वयं देंगे। प्रिय बलश्रेष्ठ, ये दुष्ट देवता अभी भी उस पाखंडी का नाम जप रहे हैं। दंडित कीजिए इन्हें, मसल कर रख दीजिए, मिटा दीजिए इन्हें, मिटा दीजिए इन्हें। क्या हमें इन धृष्ट देवताओं की आवश्यकता है? नहीं, नष्ट कर दीजिए इन्हें। फिर हम अपने असुरों को चुनकर इनके स्थान पर नवीन देवता स्थापित करेंगे। अंत कर दीजिए इनका, अंत कर दीजिए इनका। नष्ट करूंगा इन्हें, अभी क्या अभी। अब मेरे पांव तले कुचले जाओगे तुम सभी, अभी क्या अभी। नेत्र चौंधे आ गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। पूज्य गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी। अकस्मात ही प्रकाश कैसा, जिसने बलश्रेष्ठ की दृष्टि को भी इस प्रकार मंद कर दिया। आप सभी सुरक्षित हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी, हमारी रक्षा करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। सूर्यदेव,
सूर्योदय होना शेष है अभी। अपनी दिनचर्या आरंभ कीजिए आप। उचित है गणेश जी, उचित समय पर आकर आपने मेरा नियम भंग होने से बचा लिया। आपको कोटि कोटि नमन। आपको अनेकों धन्यवाद गणेश जी। सब यथावत हो गया, सूर्योदय हो गया। मुझे महादेव को यह सूचना देनी ही होगी कि एक ढोंगी जलंधर नामक असुर स्वयं को भगवान मानकर हम देवताओं को उसकी प्रभुता स्वीकार करने के लिए बलपूर्वक विवश कर रहा है। नहीं, इन देवताओं को कहीं भागने नहीं दूंगा मैं। श्रेष्ठ, रुक जाइए। आप उन देवताओं का पीछा नहीं कर सकते क्योंकि ये देवता कैलाश की ओर भाग रहे हैं। स्मरण कीजिए कि आपको गुरु शुक्राचार्य ने क्या कहा था। आपको कैलाश के निकट और शिव के समक्ष नहीं जाना है क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। इसलिए आपको सदैव कैलाश से दूर रहना है बजरंग। आपको कैलाश के निकट और शिव के समक्ष नहीं जाना है क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। तो ये बात है, जलंधर कैलाश या पिताश्री के समक्ष नहीं आ सकता और एकमात्र पिताश्री के हाथों ही उसका वध संभव है। भाग गए वीरू देवताओं, किंतु कभी ना कभी तो फिर आओगे मेरे समक्ष। कभी ना कभी तो ये दुष्ट कैलाश आने पर विवश अवश्य होगा, अन्यथा मैं इसे विवश कर दूंगा। महादेव तो ध्यान मग्न है और उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप ही बताइए हम क्या करें। जलंधर ने आज जो अपराध किया उसे महादेव को बताना आवश्यक है। पुत्र गणेश। माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम माता। इंद्रदेव, सूर्यदेव, आप सभी यहाँ इतनी भोर में? कुछ हुआ है क्या? देवता इतनी दीन अवस्था में क्यों है? क्या कारण है आपकी इस अवस्था का? जलंधर। जलंधर? देवगण, क्या किया है जलंधर ने? देव सेनापति कुमार कार्तिके, उसने हम पर आक्रमण किया और वो अकेला नहीं, उसकी पत्नी भी उसके साथ है। और असमंजस की बात तो ये है कि वो दोनों ही अपार शक्ति के स्वामी हैं और
हमारे किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हो रहा उस जलंधर पर। किंतु आप देवताओं पर उसके आक्रमण का कारण क्या था? मैं जब नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का आरंभ कर रहा था तब उस जलंधर ने मेरा मार्ग रोक दिया। मैंने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया तो उसने मुझ पर आक्रमण किया। और जब इंद्रदेव और अन्य देवता मेरी सहायता के लिए आए तो उसने हम सभी पर आक्रमण कर दिया और हम सब की एक दुर्दशा कर दी। किंतु उसने आपका मार्ग क्यों रोका सूर्यदेव? माता दुष्ट है वो। कदाचित अपनी दुष्टता के कारण अहंकार वश ऐसा किया उसने। सूर्यदेव का मार्ग रोका, सृष्टि के नियमों को भंग करने का प्रयास किया। ये तो जैसे स्वयं जगत पिता महादेव को चुनौती देने के समान है। क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं सूर्यदेव? जो कुछ भी है स्पष्ट कहिए सूर्यदेव। माता वो स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं उसका अभिवादन करूं। देखा मां, अब वो सभी से अपनी पूजा करवाना चाहता है। उसके इस अपराध का दंड उसे अवश्य मिलकर ही रहेगा। इस जलंधर का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह शुभ नहीं होगा। माँ, मैं जाकर जलंधर को समझाता हूँ। उससे ज्ञात करूँगा कि वो स्वयं को भगवान क्यों कहते हैं। देखता हूँ कि इस समस्या का क्या समाधान संभव है। कहने सुनने समझाने का समय अब गया। वार्तालाप के नहीं, प्रहार के योग्य है वो। कुमार कार्तिकेय, ये कुमार कार्तिकेय कहाँ जा रहे हैं? पुत्र कार्तिकेय आवेश में जलंधर के पास जा रहा है। नहीं, ये उचित नहीं। इससे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। पिताश्री ध्यान मग्न अवश्य है, किंतु मैं नहीं। जलंधर, मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड अवश्य दूंगा। माता वो स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं उसका अभिवादन करूं। चिंता ना करें, मैं जाकर भैया को रोकता हूँ। मूषक जी। जी प्रभु। शीघ्र चलिए मूषक जी। जी प्रभु। मुझे भैया को रोकना ही होगा। क्रोधावेश में भैया जलंधर के साथ युद्ध आरंभ कर देंगे, जो निरंतर चलता रहेगा। हाँ प्रभु। भैया स्वयं परम ब्रह्म देव सेनापति हैं, किंतु जलंधर का वध एकमात्र पिताश्री ही कर सकते हैं। ये भैया को ज्ञात नहीं, इसलिए ये युद्ध बहुत विनाश करेगा। मूषक जी, भैया को रोकना अति आवश्यक है। प्रभु, हम कुमार कार्तिकेय की गति का सामना कैसे कर सकते हैं? चिंता मत कीजिए मूषक जी, हमारे पास एक उपाय है। उपाय है? आप समझ गए ना मूषक जी, मैं क्या करना चाहता हूँ? समझ गया प्रभु, मैं आपका उपाय समझ गया। चिंता मत कीजिए मूषक जी, आप अपना संतुलन बनाए रखिए। जी प्रभु। नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा मैं जलंधर और उसके इस प्रपंच को। मूषक जी, शीघ्रता से नीचे चलिए। जी प्रभु।
साहसी जलंधर को दंडित करके ही शांत होगा। प्रभु, देव सेनापति कार्तिकेय जी तो अत्यंत क्रोधित हैं। वो अपनी गति धीमी नहीं कर रहे हैं। हमें ही उनके मार्ग को छोड़ देना चाहिए। नहीं मूषक जी, हम यही अड़िग रहेंगे। भैया को इतने आवेश में यदि जलंधर के पास जाने दिया तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। परिणाम जो भी हो, उन्हें रोकना ही होगा हमें। भाई से तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं। रुक जाइए भैया, आगे मत बढ़िए भैया, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हट जाओ मेरे मार्ग से गणेश। इस ढोंगी जलंधर को दंडित करके ही रहूंगा मैं। भैया, दंडित तो मैं भी करना चाहता हूँ जलंधर को, और उसके लिए आपके साथ चलने के लिए भी प्रस्तुत हूँ। किंतु प्रत्येक युद्ध परिस्थिति के अनुसार विशेष रणनीति से ही किया जाना चाहिए। उचित है अनुज, किंतु इस जलंधर को उसकी उद्दंडता का दंड देने के लिए हमें किसी विशेष रणनीति की आवश्यकता नहीं है। गणेश, या तो तुम मेरे साथ चलो, अन्यथा हट जाओ मेरे मार्ग से। भैया, पिताश्री की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ जलंधर, इसलिए एकमात्र पिताश्री ही उसका वध कर सकते हैं। स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी देते हुए बताया था। इसलिए आपका उससे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा। समझने का प्रयास कीजिए भैया, रुक जाइए। ये क्या कह रहा है गणेश? असुर गुरु शुक्राचार्य ने कहा है? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपनी गति धीमी नहीं कर रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु, तो रोकिए उन्हें। प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। आज तो प्राण अवश्य जाएंगे। अब अधिक समय शेष नहीं। मेरा अंत समय है ये। जो भी दोष हो मेरे, उनके लिए क्षमा कीजिएगा मुझे प्रभु। प्रभु, मेरे प्राण गए। रुकिए मयूर जी। प्रभु, मेरे प्राण गए क्या? अब आप सुरक्षित हैं मूषक जी? हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं जीवित हूँ। कुमार कार्तिकेय रुक गए, मेरी रक्षा हो गई। धन्यवाद प्रभु, जीवित हूँ मैं, जीवित हूँ। गणेश, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि एकमात्र पिताश्री ही जलंधर का अंत कर सकते हैं? हाँ भैया, यही सत्य है। मैंने स्वयं जलंधर की पत्नी के मुख से सुना है। स्मरण कीजिए कि आपको गुरु शुक्राचार्य ने क्या कहा था। आपको कैलाश के निकट शिव के समक्ष नहीं जाना है, क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। इसलिए आपको सदैव कैलाश से दूर रहना है बजरंग। किंतु गणेश, पिताश्री तो जलंधर को दंडित करने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए तत्पर ही नहीं है। हाँ भैया, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा जिससे जलंधर गुरु शुक्राचार्य को दिया हुआ अपना वचन भंग कर दे, कैलाश आकर पिताश्री को चुनौती दे और पिताश्री उन्हें उनके इस अपराध का दंड देने के लिए विवश हो जाए। किंतु हम ऐसा क्या कर सकते हैं गणेश, जिससे वो स्वयं प्रेरित हो जाए कैलाश आने के लिए? संकट की आहट सुनकर तो साधारण वन्य पशु भी दूर चले जाते हैं। सिंह को देखकर मृग स्वयं उसके मुख में प्रवेश नहीं करता, तो फिर जलंधर को उसकी मृत्यु का कारण ज्ञात होने पर भी वो पिताश्री के समक्ष भला आएगा ही क्यों? आएंगे भैया, वो अवश्य आएंगे। उनकी आसुरी प्रवृत्ति ही उन्हें विनाश तक खींच लाएगी। किंतु इसके लिए हमें बल से अधिक बुद्धि की युक्ति की आवश्यकता है, और वो युक्ति मैंने सोच ली है भैया। गणेश, बुद्धि का प्रयोग अवश्य करो तुम, किंतु मैं उस जलंधर को दंडित करने में तनिक भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। अब उसकी कोई भी उद्दंडता नहीं सहूंगा मैं। भैया का क्रोध शांत नहीं हुआ है। मुझे शीघ्र अपनी युक्ति से जलंधर का उपाय करना होगा, अन्यथा कहीं भैया जलंधर से युद्ध न आरंभ कर दे। देवगण, मेरा यही सुझाव है कि आप सभी शीघ्र जलंधर के पास जाइए। आप सब समझ गए हैं ना कि क्या करना है? ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? हाँ, हमारे नवीन भगवान है जलंधर जी। और भगवान के आदेश का पालन तो हमारा कर्तव्य है, तो उनके आदेश का पालन कीजिए।
उनकी सभा में उपस्थित होकर बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा कीजिए, प्रसन्न कीजिए उन्हें। जलंधर के पास जाएं, उसकी प्रशंसा करें। आप हमें एक ऐसा आदेश दे रहे हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी? भोर में जो हुआ, जिस प्रकार उसने हमें आतंकित किया, उसके बाद भी आप इन असुरों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? प्रथम पूज्य गणेश जी, आप हमें ऐसा करने क्यों कह रहे हैं? हम इसका तात्पर्य नहीं समझ पा रहे हैं गणेश जी। हम भी समझ नहीं पा रहे। प्रथम पूज्य है गणेश, उसका कोई भी सुझाव अनुचित नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है गणेश का सुझाव जलंधर के आतंक को बढ़ाने के लिए नहीं, उसे मिटाने के लिए है। बुद्धि का देवता है गणेश, वो जो भी कहता है पूर्ण सोच विचार करके ही कहता है। आप सभी को भी उसकी बुद्धि पर विश्वास कर उसके सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। माता, मुझे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की बुद्धि पर कदापि संदेह नहीं है। मैं तो बस उनके दिए सुझाव को लेकर आश्चर्यचकित था। यदि संदेह नहीं है तो ये चर्चा व्यर्थ। आप वही करिए जो गणेश ने कहा है। ये लीजिए प्रिय बलश्रेष्ठ, मदिरा पान कीजिए और शांत हो जाइए। मदिरा प्रिय बलश्रेष्ठ, ये सभी देवता अनंत काल से महादेव के अधीन रहे हैं, तो इतने शीघ्र आपकी सत्ता कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए तो मैंने आपको सुझाव दिया है, अंत कर दीजिए सभी देवताओं का और अपने असुरों को उनके स्थान पर नियुक्त करके इस समस्या को जड़ से ही मिटा दीजिए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वही करने जा रहा था मैं, उन सभी का वध करने जा रहा था, किंतु ज्ञात नहीं एक विचित्र सा गजमुख बालक कहां से प्रस्तुत हो गया, उन सभी को बचा ले गया। हाँ प्रिय बलश्रेष्ठ, वो बालक था कौन? ये ज्ञात कर उसे उसकी इस उद्दंडता के लिए दंडित करना अति आवश्यक है। देवराज, विष का उपचार करने के लिए विष का ही प्रयोग करना होता है। जलंधर की धूर्तता का उत्तर हमें भी चतुराई से ही देना होगा, और चतुराई इसी में है कि हम सभी मिलकर उनकी प्रशंसा करें, उनके अहंकार को बढ़ावा दें, जिससे वो पिताश्री को चुनौती देकर उनसे युद्ध करें और अपने विनाश के मुख में प्रवेश कर जाएं। इसलिए अब विलंब मत कीजिए। मैं और भैया भी शीघ्र इस स्वघोषित नवीन भगवान के दर्शन के लिए वहां पहुंचेंगे। उसे तो ऐसा दंड दूंगा जो समस्त संसार के लिए उदाहरण बनेगा। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर को चुनौती देने का दुस्साहस किया। आनंद आएगा, मुझे आनंद आएगा। उसे दंडित कर। गणेश, तुम्हारी इस युक्ति में तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा मैं, किंतु यदि जलंधर ने पुनः अपने शब्दों से अथवा अपने किसी भी कृत्य से अपनी सीमाएं लांघी तो उस पर आक्रमण करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा मैं। अहंकारी जलंधर अवश्य ऐसा कुछ करेगा जिससे पुत्र कार्तिकेय का क्रोध और बढ़ेगा। तब यदि उसने जलंधर पर वार किया तो गणेश की युक्ति कैसे सफल होगी? माँ, ये कार्य तो बहुत जटिल हो गया है।
मुझे बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक और जलंधर की मूर्खता है तो दूसरी ओर है कार्तिकेय भैया का क्रोध। हाँ पुत्र गणेश, तुम्हारे अग्रज कार्तिकेय तो अत्यंत क्रोधित है। उसके क्रोध का ज्वालामुखी तो कभी भी फट सकता है। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें ही उसे संभालना होगा पुत्र। हाँ माँ, मूर्ख की मूर्खता ही उसका नाश करती है। जलंधर की मूर्खता को तो अस्त्र बनाकर मैं उसी के विरुद्ध प्रयोग करूँगा, किंतु उसके लिए भैया का अपने आवेश को नियंत्रण में रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि जलंधर ने संकट भांप लिया तो वो सचेत हो जाएंगे और कदाचित मेरी युक्ति असफल हो जाएगी। प्रिय बलश्रेष्ठ, आप तनिक भी निराश ना हो। आपने उन सभी देवताओं को अपनी शक्ति का परिचय तो दे ही दिया है। मेरा विश्वास कीजिए, बहुत शीघ्र ये सभी देवता आपकी चाटुकारिता करते पाए जाएंगे। आपके सभी आदेशों का पालन चुटकी में करेंगे। ऐसे आश्चर्य, इसने चुटकी बजाई और देवता प्रकट हो गए। आ भी गया भी। मेरी चुटकी का ऐसा प्रभाव। तो सद्बुद्धि तुम देवताओं को आ ही गई। मुझे बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और तुम सभी यहाँ उपस्थित हो गए। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर प्रसन्न हुए। शांत रहिए इंद्रदेव, स्मरण रखिए, प्रथम पूज्य गणेश जी के आदेश का पालन करना है हमें। आप उचित कह रहे हैं कुबेर देव, मैं वही करूंगा जो गणेश जी ने कहा है। देवराज, जलंधर की धूर्तता का उत्तर हमें भी चतुराई से ही देना होगा, और चतुराई इसी में है कि हम सभी मिलकर उनकी प्रशंसा करें, उनके अहंकार को बढ़ावा दें, जिससे वो पिताश्री को चुनौती देकर उनसे युद्ध करें और अपने विनाश के मुख में प्रवेश कर जाएं। चतुर गणेशा। हम कैसे नहीं आते भगवान जलंधर? आज जो भोर में हुआ उसने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए और आपकी अपार शक्ति का हमें आभास हुआ। इसलिए हम आपको भगवान नियुक्त कर यहाँ आपकी शरण में आ गए। हाँ हाँ, इंद्रदेव सत्य कह रहे हैं। हाँ हाँ, इंद्रदेव सत्य कह रहे हैं। अन्यथा आपके क्रोध से हमारी रक्षा कौन करता भगवान? यदि ये सत्य है तो उसी समय भगवान जलंधर के सामने अपना शीश क्यों नहीं झुकाया सूर्यदेव? उत्तर दो, तभी के तभी मेरे शरणागत क्यों नहीं बने तुम? हाँ भगवान जलंधर, वो सब कुछ इतना अचानक जो हुआ, आपने मेरे मार्ग में बाधा बनकर मुझे मेरा कर्तव्य निभाने से रोक दिया। और भगवान, ताड़ना प्राप्त करना किसे भाता है? इसीलिए उस दिन वो आपकी प्रभुता अस्वीकार करने की भूल हो गई। क्षमा कीजिएगा भगवान। और फिर सत्य को उजागर होने में तो समय लगता ही है और उसे स्वीकार करने में भी। किंतु आप चिंता मत कीजिए, ताड़ना प्राप्त होगी तो सद्बुद्धि तो आ ही जाएगी। हाँ 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 हाँ। सद्बुद्धि कैसे आ जाएगी? सद्बुद्धि हम देवताओं को भगवान, और किसे? हाँ हाँ, उचित कहा देवराज ने। भटके हुए को मार्ग तो भगवान ही दिखाते हैं ना। हाँ तो बस अब वो भी हो ही जाएगा। पापी भगवान की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान तो अपना कार्य करेंगे ही ना। किंतु आप चिंता मत कीजिए, हम सभी देवता आपकी शरण में आ ही गए हैं, तो अब जो होगा वो उचित ही होगा। क्यों देवगन? उचित ही होगा। भगवान की सत्ता
तो स्वीकार करनी ही होगी ना? हाँ, करनी होगी। ये भीरू देवता तो झुक गए हैं बलश्रेष्ठ के समक्ष। अभी उचित अवसर है इनसे उस विचित्र गजमुख का सत्य परिचय ज्ञात करने का। भगवान, सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। कठोर दंड देता हूं मेरी आज्ञा का पालन ना करने पर, किंतु दयालु भी हूं। तुम मेरी शरण में आ ही गए हो तो जाओ, तुम सभी को क्षमा करता आवेगी। भगवान जलंधर महान है आप। हाँ हाँ, भगवान जलंधर की जय हो, जय हो। भगवान जलंधर की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। उचित है, उचित है, उचित है, किंतु स्मरण रहे पुनः भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का क्रोध जागृत करने का दुस्साहस कभी मत करना, अन्यथा परिणाम तो तुम सभी को याद है। ज्ञात है हमें हमें ज्ञात है। दुस्साहस का परिणाम बहुत भयंकर होता है। क्या कहा तुमने? वही जो अभी अभी आपने कहा। हम कहाँ इस व्यर्थ वार्तालाप में समय व्यर्थ कर रहे हैं। यदि आप अनुमति दे तो हम कार्य के विषय में बात कर लें भगवान। कार्य? कैसा कार्य? हाँ बताओ, कुछ कार्य करते भी हो कि नहीं तुम देवता, या भ्रमण करते रहते हो? मैं देवराज इंद्र हूं। देवताओं का नेतृत्व करने के अतिरिक्त मेरा कार्य है वर्षा करना। मैं सूर्यदेव हूं। नियमित रूप से दिवस और रात्रि के चक्र को गतिमान रखता हूं। मैं वरुण देव, मेरा दायित्व है जलाशयों को जल से परिपूर्ण रखना। मैं वायुदेव हूं, मैं सभी को श्वास वायु प्रदान करता हूं। मैं चंद्रदेव हूं, रात्रि के अंधकार को चीरकर अपने शीतल प्रकाश से पृथ्वी को प्रकाशित करता हूं। उसके साथ जल तत्व को भी प्रभावित करता हूं, एवं पेड़ पौधों को औषधि युक्त भी मैं ही करता हूं। वायु तत्व के समान अग्नि का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। बस बस बस, अत्यधिक रुचि नहीं है मुझे इन सब में। तुम भारी भरकम देहधारी, तुम क्या करते हो? गोल मटोल भारी भरकम शरीर, भोजन के सिवाय भी कुछ करते हो? उचित कहा प्रिय बलश्रेष्ठ। लीजिए। भगवान, मैं कुबेर हूं। मेरा कार्य है संसार के समस्त धन, वैभव, रत्न आदि की संरक्षण करना। क्या करना? संसार का समस्त धन वैभव। उचित सुना ना मैंने प्रभु? हाँ हाँ, आपने उचित सुना। संसार का समस्त धन, वैभव, रत्न आदि, संसार के समस्त धन कोश का रक्षक और स्वामी हूं मैं। जलंधर प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि यदि ऐसा है तुम तो सर्वाधिक अहम और महत्वपूर्ण देवता हो। इसके तो आभूषण भी कितने सुंदर हैं। कभी ना कभी मुझे प्राप्त होने चाहिए ये। असुर ही तो है, धन से अधिक किसी का भी महत्व कहां समझेगा ये। उचित है, तो जाओ फिर अपने अपने कार्य उचित प्रकार से करो। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर अब विश्राम करना चाहते हैं।
क्या हुआ? रोक क्यों गए? मुझे कुछ बताना भूल गए देवताओं? जाओ। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कुमार कार्तिकेय। ये दोनों एक साथ आ रहे हैं यहाँ? हैं? क्या क्या कहा तुमने? कौन आ रहा वहां? क्या फुसफुसा रहे हो तुम? मुझे अभी बताओ। भगवान, वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? उसने हम पर आक्रमण किया है। स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं इसका अभिवादन करूं। भैया आप कुशल? मेरा अर्थ है आप शांत तो है ना? मैं सर्वथा कुशल हूँ गणेश। अपनी कुशलता की चिंता तो उस उद्दंड जालंधर को होनी चाहिए। भैया को और समझाना होगा मुझे। यदि वो शांत नहीं हुए तो मेरी योजना सफल नहीं होगी। अरे भैया तो नीचे भी उतर गए। जो आ रहे हैं उनका परिचय महादेव पुत्र गणेश जी और कुमार कार्तिकेय। शिव पुत्र आ रहे हैं हम, किंतु क्यों? शिव पुत्र मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ के समक्ष, वो भी अकारण? अवश्य वो किसी योजना के तहत यहाँ आ रहे हैं। हाँ प्रभु, आप तो भगवान हैं, आपको सब कुछ ज्ञात होता है। और जब सत्य को उजागर होना ही है तो क्यों ना मैं इनके सत्य से आपको परिचित करा दूं। वो जो आ रहे हैं वो है महादेव पुत्र और ज्येष्ठ हैं कुमार कार्तिकेय, पराक्रमी योद्धा और देवताओं के सेनापति हैं। तो ये है उस उद्दंड जालंधर का भवन। स्वामी, मुझे कुछ आभास हुआ, जैसे किसी की दृष्टि मुझे भेदने का प्रयास करने का दुस्साहस कर रही हो। जो भी हो, उस दृष्टि को ही मिटा दूंगा मैं। ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? मुझे सतर्क रहना होगा। और भगवान जी, महादेव के दूसरे पुत्र हैं गणेश जी। बुद्धि और चतुराई में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। बुद्धिमान हो, चतुर हो या शक्तिशाली, ये शिवपुत्र मेरे बल का सामना नहीं कर सकते। मुझसे टकराएंगे तो मसल कर रख दूं मैंने। आते हैं तो आने दो। होंगे शिवपुत्र वो दोनों, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। किसी से भयभीत हूं क्या मैं? सावधान, कदाचित किसी शत्रु का आगमन हुआ है यहाँ। सावधान हो जाओ सभी। भगवान जी, कुमार कार्तिकेय तो युवा हैं, किंतु इससे आप भ्रमित मत होइए। बहुत शक्तिशाली हैं वो। हम सभी देवताओं ने उन्हीं के नेतृत्व में कई सारे युद्ध किए हैं और ये अकेले ही समस्त शत्रु सेना का अंत करने में सक्षम है। शत्रु का ऐसा संहार करते हैं कि शत्रु का चिन्ह तक नहीं बचता। और गणेश जी, वो तो और भी अद्भुत हैं। बुद्धि के देवता हैं वो। अपनी बुद्धि से कई बार
हम देवताओं को उन्होंने बड़ी से बड़ी विकट परिस्थितियों से भी निकाला है, किंतु उनका क्रोध और भी भयंकर है, जिसकी कल्पना मात्र से ही सिहर उठता हूँ। देखता हूँ कैसे हैं ये शिवपुत्र जिनका इतना गुणगान कर रहे हैं देवता। भैया शांत हो जाइए। आपके हाव भाव से ये असुर रक्षक आशंकित हो उठे हैं। मैं तो शांत ही हूँ गणेश। यदि ये आपका शांत होना है तो आपके क्रोध से इन असुरों की रक्षा कौन करेगा भैया? देखो तो सही, कौन है ये दुष्ट जलंधर? दिखता कैसा है ये? भैया के क्रोध का विस्फोट तो कभी भी हो सकता है। ये बालक, ये तो वही विचित्र गजमुख बालक है। ये तो पिताश्री का ही प्रतिरूप है। नहीं, पिताश्री का प्रतिरूप नहीं, ये तो उनकी प्रतिछाया बनने के योग्य भी नहीं है। ये बलश्रेष्ठ, ये तो वही बालक है जो सभी देवताओं को बचाकर ले गया था। स्मरण है मुझे, मैं भी देख रहा हूं इसे। इसका इतना दुस्साहस कि पुनः आ गया यहाँ। इन्हें घेर लो, इन दोनों को बंदी बना लो। अभी क्या भी। ये क्या करने का प्रयास कर रहा है ये दुष्ट? इस मूर्ख जलंधर ने तो मेरी कठिनाई और बढ़ा दी। इससे तो भैया का क्रोध अब और बढ़ेगा। उचित है, मैं तो इस अवसर की ही प्रतीक्षा में था। युद्ध को तुमने स्वयं आमंत्रित किया है जलंधर। कुमार कार्तिकेय ने तो इन असुरों पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार तो प्रथम पूज्य गणेश जी अपनी युक्ति में सफल नहीं होंगे। भैया ने तो युद्ध प्रारंभ कर दिया, अब कैसे रोकूं उन्हें? ये शिवपुत्र तो बड़ा भयंकर है। क्या करना चाहता है ये? भैया तो अवसर ढूंढ ही रहे थे जो इन असुर सैनिकों के आगे बढ़ने पर प्राप्त भी हो गया उन्हें, किंतु इससे तो जलंधर का क्रोध और भी बढ़ जाएगा। इन्हें घेर लो, ये दोनों यहाँ से जीवित नहीं जाने चाहिए। भैया! गणेश की युक्ति के विपरीत जा रहा हूं मैं। भैया, मेरी योजना का स्मरण कीजिए। यदि उसे सफल बनाना है हमें, तो अभी आप जलंधर पर वार नहीं कर सकते। रुक जाइए भैया। क्या है ये? मेरे ही भवन में आके मेरे रक्षकों को प्रताड़ित करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? दुस्साहस नहीं,
मात्र शक्ति का प्रदर्शन था ये जलंधर जी। भैया तो बस अपना युद्ध कौशल दिखाना चाह रहे थे। हाँ, अन्यथा कहीं आप उन्हें युवक समझकर कम ना आंकलें। भैया कार्तिकेय देव सेनापति के पद पर स्थित है, इसका एक उपयुक्त कारण है जिसे आपको ज्ञात कराना महत्वपूर्ण था। और जलंधर जी, मैं अपना भी परिचय दे दूं। मैं हूँ माता पार्वती नंदन गणेश। मैं निर्णय ही नहीं ले पा रही हूँ कि इन दोनों का विश्वास करूं भी या नहीं। कहीं ये हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करने तो नहीं आए। उचित है बालक, किंतु भविष्य में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अवश्य जलंधर जी, किंतु क्या आप अपना अतिथि सत्कार का धर्म नहीं निभाएंगे? अपने अतिथियों का उचित स्वागत नहीं करेंगे आप? अतिथि सत्कार करूं मैं? भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर। अतिथि सत्कार? कैसा अतिथि सत्कार? देवताओं के मुख से तो भैया और मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी। सुना था एक नवीन भगवान ने प्रकट होकर बहुत बड़ी कृपा की है संसार पर। हम तो उन्हीं नवीन भगवान के दर्शन करने आए थे, किंतु यहाँ तो कुछ और ही देखा हमने जलंधर जी। हमें कहाँ ज्ञात था कि नवीन भगवान के भवन में उनके भक्तों के साथ ऐसा शत्रुवत व्यवहार होता है। गणेश जी की वाक पटुता के समक्ष कहाँ टिक सकेगा ये धूर्त जलंधर। शांत गजमुख बालक, तुम तो पूर्व में भी इन देवताओं को भगा कर ले जाने का दुस्साहस कर चुके हो। तुम्हें तो यथाशीघ्र बंदी बना लेना ही सर्वथा उचित है। विपरीत परिस्थिति को भी अपनी बुद्धि से अपने पक्ष में लाने वाले ही सच्चे बुद्धिमान कहलाते हैं।